आज मनुष्य आप देख रहे हैं कि भ्रमित इस कलि युग में बहका चला जा रहा है। उसको समझ में नहीं आता कि पुराने मूल्य क्या हो गए और कहां से कहां हम पहुंच गए और आगे का हमारा भविष्य क्या। जब वो सोचने लगता है कि हमारे भविष्य का क्या है, क्या उसका इंतजाम है, हमारे बच्चों के लिए कौन सी व्यवस्था है, तब वो ये जान लेता है कि जो आज की व्यवस्था है, जो आज तक मनुष्य जिस स्थिति में पहुंचा है, वो स्थिति संपूर्ण स्थिति नहीं, क्योंकि वो एकमेव सत्य को नहीं जानता, केवल सत्य को नहीं जानता। हर एक अपने मस्तिष्क से जो समझ में आता है उसे सत्य मान लेता है। दो प्रकार के विचार हैं। एक तो विचार यह है कि हम अपने मस्तिष्क से जो मान लें, जिस चीज को हम ठीक समझ लें, उसी को हम मान लें। लेकिन बुद्धि से सोची हुई, बुद्धि पुरस्सर चीज सीमित है। कोई सोचता है ये अच्छा है तो कोई सोचता है वो अच्छा है, और ये लेकर के सब आपस में झगड़ा कर। दूसरों की बात सुनने से पहले अपनी बात कहते हैं और इसी प्रकार पूरी समय कश्मकश चल रही है। अब रही बात उन लोगों की कि जो कोई न कोई बात को अंधतापूर्वक मान गए, ये सोच के कि भाई अब कोई इलाज ही नहीं है तो चलो यही कर ले। वो भी अंधतापूर्वक मानी हुई बातें भी किसी काम की नहीं, ये ज्ञात हो जाता है। फिर वो भी मुड़ता है उस ओर कि सत्य क्या है भाई, हमने तो इतनी देर तक ये काम किया और हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, तो कोई सत्य नाम की चीज है या नहीं। यही साधक, यही असली साधक है जो समझ गया है कि इस बुद्धि पुरस्सर जो हमने न्याय दिए, जो हमने अपने अंदर विचार कायम किए थे, वो गलत साबित हुए, उससे हमें कोई फायदा नहीं। और दूसरा जो कि सोचता है कि इतने सालों तक हमने आंखें बांध करके जो काम किए, वो काम भी कोई लाभदायक है। अब सत्य क्या है? हालांकि मैं जो आपको बताऊं उसे आपको फिर से अंधों जैसे मान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही हालत हो जाएगी जैसे और लोग कुछ कहते हैं उसको आप मान लेते हैं। किंतु अगर इसकी प्रचीति आ जाए, इसका अनुभव आ जाए, तब अगर आप नहीं माने तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने साथ में ईमानदारी नहीं रखी, क्योंकि इसी में आपका लाभ है। इसी से आप अपने घर गृहस्थी का और अपने समाज का, अपने देश का और सारे संसार का हित साध्य कर सकते। एक व्यक्ति में ये चीज मिलेगी, एक इंसान में ये चीज मिलेगी, और फिर वो व्यष्टि माने सामूहिकता में फैल जाएगी। हमें सुन के बड़ी खुशी हुई कि यूपी में बहुत सारे गांव से एक एक इंसान आया और वो सहज योग की जोत वहां निकली। मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ शादी होकर दुल्हन बन के आई थी, और मैं सोच भी नहीं सकती कि इस यूपी में सहज में इतने लोग आ जाएंगे। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ तो लोग इतने अंधश्रद्धा से पीड़ित हैं और कुछ लोग इतने मगरूर हैं कि इसके बीच की ये जो चीज है सहज, इसे कैसे प्राप्त। और आज सबको देख करके बड़ा ही आनंद हो रहा है। न जाने कैसे आप लोग इस स्थिति में आए कि आप सहज को प्राप्त करें। मैं सोचती हूँ पूर्व जन्म के आपके बड़े पुण्य कर्म, बहुत पुण्य कर्म से ही ये चीज प्राप्त होती है। ये तो बड़ी पुरानी किताब मुनि ने लिखी थी, नाड़ी ग्रंथ, उसमें उन्होंने लिखा कि जो लोग आज गिरिकंदरों में परमेश्वर को खोज रहे हैं,
उसे प्राप्त करेंगे कलयुग में, और कलयुग में जब उसे प्राप्त करेंगे तब वो गृहस्थी में बैठे। वही बात आज सिद्ध हो रही है कि ये आपके पूर्व जन्म के सारे जो कुछ भी महान पुण्य थे वो आज फलित हुए हैं, नहीं तो मेरे बस की बात नहीं। जिस तरह से आप लोग यहाँ एकत्रित हुए मैं देख करके बहुत आश्चर्य। अब रही बात ये कि सत्य क्या है, इसे मैं आपसे बता दूं। सत्य है कि आपके शरीर, बुद्धि, मन, अपने संस्कार, कुसंस्कार और आपका अहंकार आदि कोई भी उपाधियां जो है आपके अंदर, ये सारी उपाधियां सब व्यर्थ है और झूठी। हृदय से जो यहाँ सजावट करी है बहुत ही सुंदर। ये सब फूल जहाँ से आए हैं उस धरती माता पर सोचो। यहाँ पर तो खेती बहुत होती है और ये खेती प्रधान देश उत्तर प्रदेश है। ये खेती जो कराती है ये हमारी जमीन, हमारी माँ, ये पृथ्वी माता हमें ये सब चीजें सहज में ही दे देती। एक बीज को अंकुरते हैं तो उसमें सहज में फूल आ जाता है। ये ऋतुओं को बदलने वाली कौन सी शक्ति, तो इस सारे सृष्टि में चारों तरफ फैली हुई ये जो शक्ति है, यही शक्ति, इसे कि हम ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, या कहिए तो इसे हम रूह कहते हैं, इसे ही हम परम चैतन्य कहते हैं। ये शक्ति चैतन्य में, ये सोचती है, समझती है, सृजन करती है, सारे कार्यों को करती है। हमारे हृदय की धड़कन भी यही चलाती है। पर सबसे अधिक इस शक्ति की जो विशेषता है वो ये कि ये प्रेम भरी है। इसमें सिर्फ प्रेम, ये सारा कार्य प्रेम से करती है। अब मैं कहूंगी कि सत्य और प्रेम में कोई अंतर नहीं। अगर समझ लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा पूरा जान लेते हैं, पूरा सत्य आप जान लेते हैं। इसी प्रकार प्रेम और सत्य दोनों एक ही चीज है। और जब आप सत्य को प्राप्त करते हैं तभी आप मन में शांति को विराम करते हैं। शांति भी इस सत्य के दर्शन से थी। तो ये सत्य जाज्वल्य नहीं है, इसमें भड़क नहीं है, इसमें कोई ऐसी तड़पाने की चीज नहीं है, बस ये शांत रस, शांतमय, आनंददायी। और ये सब प्राप्त करने की आपकी क्षमता है, आपकी लियाकत है कि आप इसे प्राप्त करें। कारण पूर्व जन्म के अनेक कर्मों के पुण्य लाभ से ही आज आप यहाँ पहुंचे हैं और ये आपका हक बनता है कि इस योग को आप प्राप्त करें। जब आप इस योग को प्राप्त करेंगे तो पहले तो आपको पहली मर्तबा ये एहसास होगा, ये आप जानेंगे, आपको प्रचीति होगी, अनुभव होगा, आपके उंगलियों के ऊपर ये ठंडी ठंडी हवा सी चलती है। और ये बड़ी सुखद ऐसी ठंडी हवा। आदि शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम कहा है। ईसा मसीह ने इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा है। मोहम्मद साहब ने इसे रूह कहा है। नानक साहब ने इसे अलख निरंजन कहा। आदि अनेक अनेक विशेषणों से इसे अलंकृत किया गया है, इसको सजाया गया है। पर उनकी बात जो है सब तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि सब लोग भी तो किसी हद तक पहुंचाया जाए, इसे महसूस करें। हमें अगर कोई लखनऊ के बारे में बताए कि लखनऊ ऐसा है, लखनऊ ऐसा है, तो भाई हमें लखनऊ ले चले तब तो ना हम समझे लखनऊ क्या। इसी प्रकार कितनी भी बात आप इस महान शक्ति की करें, वो सारी बात बात है। और बात करते करते फिर आदमी उब जाता है, सोचता है ये क्या बातें हो रही हैं, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं और कुछ मिलता जुलता नहीं है, पूरी समय एक मनोरंजन सा होते रहता है। फिर काम
और इसके लिए जो हमारे अंदर विशेष शक्ति परमात्मा ने स्थापित की है उसे कुंडलिनी नाम से कहते हैं। जितना इस प्रकार हमारे इस महान भारतवर्ष में हुआ है और कहीं नहीं। हाँ, बाहर बहुत से दृष्टा हो गए जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, ये भी बात सच है, लेकिन जितना हमारे देश में इस पर कार्य किया गया उतना कहीं भी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोग शुरू से ही आध्यात्मिक हैं और हमेशा जानना चाहा उन्होंने कि हम है क्या, हमारी हैसियत क्या है, शख्सियत क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है। यह हमेशा जानने की हिंदुस्तानियों ने चेष्टा की है। अनादिकाल से भारतीय लोग इसकी खोज में पड़े रहे और जंगलों में, गिरी कंदरों में जाकर के खोजते रहे कि मैं कौन हूं, मैं क्या। और ये जो खोज थी वही आज फलीभूत हो रही है कि हजारों की तादाद में हजारों लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं और आप भी इसे प्राप्त करें। सबसे तो पहले जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो बिल्कुल सहज तरीके से होता है और बीच का जो मध्य पथ है सुषुम्ना, उससे वो गुजरते हुए ब्रह्मरंध्र को छेदते। आपको इस मामले में बताया गया है कि अपने अंदर 3 नाड़ियां विशेष है और उसमें से जो मध्य नाड़ी है उसी नाड़ी के मार्ग से कुंडलिनी का जागरण होता है। विशेषतः सब चीज दुनिया की जो है वो जमीन की तरफ दौड़ती है। सिर्फ आग ऐसी चीज है जो ऊपर की तरफ उठती है, पर ये एकदम शांत आग, एकदम शांत। इस आग में शांति भरी हुई है क्योंकि ये बड़ा भारी परमात्मा का चमत्कार है। और जब ये ऊपर चढ़ती है तो अपने आप चक्र खुलते हैं और आपको इसमें कुछ करने का सहज। जब आप बीज को लगाते हैं तो क्या आप इस पृथ्वी माता को कुछ पैसा ऐसा देते, उसको कोई नमस्कार करते? वो तो उनका धर्म है कि कोई भी चीज जो उनके उदर में आए उसको पनपा दे, और ये धर्म बीज में भी है कि वो पनप जाता है, वो भी अंकुरित हो जाता है अपने आप। इसी प्रकार आपके अंदर भी, सबके अंदर, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश के, किसी भी देश के लोगों में ये नहीं कह सकते कि कुंडलिनी नहीं। अब 65 देशों में हम कार्य कर रहे हैं और बड़ा आश्चर्य है कि रशिया में जैसे आप लोग इतने बैठे हैं, ऐसे लोग वहां एक एक गांव में। पता नहीं इन लोगों ने जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, इनको तो किसी भगवान का क्या, किसी ऐसे आदमी का भी नाम लेना मना था जो भगवान की बात करता था। लेकिन मेरे ख्याल से एकदम साफ उनकी व्यक्तित्व की पार्टी थी, जिस पर सहयोग बहुत जल्दी चढ़ गया और इतने जल्दी चढ़ गया और इतने हजारों की तादाद। और आप लोगों की तरफ देख के मुझे इसलिए आश्चर्य होता है कि मैं देखती थी पहले यहाँ पर लोग, उनको मजा किस चीज में आता है। और बड़े हैरानी की बात है कि वो सब जिसमें इनको मजा आता छोड़ छाड़ के अब सहज में शुरू करा, और वो जो मजा आने की चीजें थी वो सब वो सब स्वयं को नष्ट करने वाली। आज अमेरिका में भी यही हाल कि वो लोग कहते हैं कि हम तो चाहते क्षण क्षण हम आनंद में, और क्षण क्षण में आप अपने को मिटाने की व्यवस्था करें तो कौन सा आनंद आएगा। आप तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, सर्वनाश की ओर जा रहे हैं, तो आपको आनंद कैसे आ सकता। लेकिन उनकी खोपड़ी में बात जाती नहीं। आपसे बताऊं, हम लोग हालांकि बहुत सीधे साधे हैं, गरीब भी है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे अंदर सुबुद्धि उन लोगों से बहुत ज्यादा। वो तो मूढ़ लोग, उनकी समझ में नहीं आता। जब तक मुझसे कहते थे कि आप हमसे पैसा नहीं लेंगे, हम आप में विश्वास ही नहीं कर सकते। ऐसे बेवकूफ लोगों से कौन बात करे
पर अब थोड़ा थोड़ा वहां मामला बैठ रहा है। इन लोगों से कुछ सीखने का है नहीं। हमारा जो अपना स्वयं का हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो इतनी ऊंची है कि सहज में आने के बाद आप धीरे धीरे समझ लेंगे कि ऐसी संस्कृति है ये कि जिसमें सिवाय मनुष्य परमात्मा की ओर उठे और इस योग में बढ़े और कुछ हो ही नहीं सकता। ये नहीं है कि कोई आप चीज छोड़िए और जंगल में जाकर बैठिए, संन्यास लीजिए या भूखे मरिए, इस तरह की बेकार चीज सहयोग में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बाह्य में सब भूखे मरने की, बहुत से लोग भूखे मरते रहते हैं यहाँ पर। और एक बार नारद मुनि ने पूछा भगवान से कि हिंदुस्तान के लोग इतने भूखे क्यों रहते हैं, तो उनका वो लोग इतना भूखे रहने की उनको आदत हो गई है और वो इतने बार भूखे रहते हैं तो उनको भूखे रहते हैं। तो ये जो है उपवास तपास आदि आदि तपस्या करने का जो गुण है वो हो गया, वो समय बीत गया, उसकी अब जरूरत नहीं। अब जैसे कि आप एक सीढ़ी से चढ़ के दालान में पहुंचे हैं तो आइए, तशरीफ लाइए, अंदर बैठिए, बजाय इसके कि आप सीढ़ी पे अटक के बैठे हुए, आप ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते। इसी प्रकार एक तरह से ये भी समझ लेना चाहिए कि ये समय आ गया, विशेष समय, इसको तो मैं कहती हूँ वसंत ऋतु आ गई, ब्लॉसम टाइम आ गया। और इस समय में हजारों लोग पार होने वाले हैं, हजारों क्या करोड़ों के ये लोग पार होने वाले हैं, और जिनको ये मिलना है उनको मिलना ही है, कोई इसे रोक नहीं सकता। इस बात को अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो वो इसलिए नहीं कि मैं सोचती हूँ कि ऐसी कोई बड़ी भारी घोषणा है, ये बिल्कुल सत्य है कि ये चीज आज इतनी घटित हो रही है, इतने देशों में जो एकदम इतने जोर में फलीभूत हो रही है, इसके पीछे में कोई ना कोई समय की भी विशेषता है। और ये समय एक घोर कलयुग में ऐसा आया हुआ है जहाँ मनुष्य चाहता है कि सत्य को प्राप्त। अब सत्य के प्रकाश में क्या क्या हो सकता है? पहले तो सत्य के प्रकाश में जो असत्य है उसे आदमी एकदम सहज में छोड़, एकदम सहज। जैसे कि एक सांप है आपके हाथ में, रात अंधेरी और आपको दिखाई नहीं दे रहा और आप जिद्दी हैं और कोई कहे कि तुम्हारे हाथ में सांप है, इसे छोड़ दो, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं सांप नहीं, ये तो रस्सी है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता, और आप पकड़े ही रहेंगे उसको, और जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो फौरन छोड़ देंगे। तो ये समर्थता आपके अंदर है, सिर्फ ये एक तरह का अंधापन है। बहुत से लोग, हजारों लोगों ने मुझे देखा है प्रदेश में कि ऐसी ऐसी चीजें जिसे कि हम विषैली जहरीली कहते हैं, खाना एकदम से हर तरह की जो चीजें हमको नष्ट कर रही है वो सब छोड़। बहुत से लोग चाहते भी हैं नष्ट करें, उसको खत्म करें, लेकिन नहीं खत्म कर पाते। वजह यह है कि उनके अंदर वो समर्थता नहीं। समर्थ का मतलब है आप जो है वो आपका अर्थ बनाया जाए, यानी ये कि अगर आप आत्मा बन जाए तो अपने आप ये सब चीजें छोड़ के भाग जाए। अब आपके बच्चों को देखिए, बहुत शिकायतें मेरे पास आई कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं। एक बार समझ में ले आई, एक साहब है, उनका लड़का पढ़ता लिखता नहीं था, तो मेरे पास आया, मैंने कहा जागृति करो उनको, बस देखो तो फिर, और वो फर्स्ट आया सबके बीच में। ये होता है, ये साक्षात। उसकी वजह ये कि हम अपने मस्तिष्क के कितने हिस्से में काम कर सकते हैं, बहुत थोड़े से, और कुंडलिनी के जागरण से जो प्रकाश हमारे मस्तिष्क में फैलता है उससे हम असाधारण बुद्धिमान हो जाते हैं। दूसरे हमारा चित्त जो है वो अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे कि जो चित्त बार बार इधर उधर 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 दौड़ते रहता था वो एकदम शांत होके एकाग्र हो जाता है। इसलिए कोई सा भी कार्य हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी कार्य में हम प्रवीण हो सकते हैं। इस देश में तो खेती बहुत है, हमने खेती पर प्रयोग करके देखे कि जो हाथ में चैतन्य की लहरियां हैं, इससे अगर कोई पानी को आप चेतित कर दे तो वो पानी जो है उससे 10 गुना फसल अच्छी आती। और हाइब्रिड सीड की जितनी आती है उससे कहीं अधिक नॉन हाइब्रिड सीड की आती है। नॉन हाइब्रिड सीड अगर आप लीजिए और वो लगाइए,
कोई खाद डालने की जरूरत है, कुछ नहीं। आप देखिएगा कि हमने सूरज का फूल इतना बड़ा 1-2 फुट का डायमीटर का सूरज का फूल निकला, बहुत से निकले, उसको उठाना मुश्किल, एक आदमी उसको उठा नहीं सकता।